ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुडम् अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीनों को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम। चेतन निज परिणति को निज में ही लगा रखना। चेतन निज परिणति को निज में ही लगा रखना। सिद्धों से मिलन होगा ये भाव सदा रखना। हो सिद्धों से मिलन होगा ये भाव सदा रखना। अपनी भी खबर रखना श्री जिन का पता रखना। अपनी भी खबर रखना श्री जिन का पता रखना। तू स्वयं सिद्ध भगवन दृष्टि में सदा रखना। ओ तू स्वयं सिद्ध भगवन दृष्टि में सदा रखना। अभी हम सभी पंच परमेष्टियों का जो स्मरण कर रहे हैं मंगलाचरण के अंतर्गत, तो एक पंक्ति अपन बोलते हैं, धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भये करी बारंबार जोर वंदना हमारी है। तो क्या ये मंगलाचरण बोलते समय हम इसे सिर्फ शब्द रूप बोलते हैं कि हमें ऐसा फील होता है कि हमारा काम हो गया? काम हो गया कि काम बाकी है? काम करना है कि काम हो गया है? हैं? बोलो बाकी है। किस किस का बाकी है? जैसे लगता है बाकी है वो हाथ उठाए। जैसे लगता है काम हो गया वो ना हाथ उठाए, क्योंकि काम तो हो गया। काम बाकी है तो हाथ उठाए। काम बाकी है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये बताओ आप। तो हम कंस्ट्रक्शंस का काम जब किसी को देते हैं और हमारे उद्घाटन की डेट आ जावे तो हम उससे बोलते हैं कि भैया तू तो ये बता कि हमारी इस डेट तक मेरा काम हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हम तो डेट अपनी तय कर चुके हैं। अब डेट बदलने वाली नहीं है, अब तो काम चाहिए। क्या कह रहे हैं? काम चाहिए। कैसे करे मैं नहीं जानता, लेकिन काम होना ही चाहिए। यदि अवसर चूका तो वो तो आचार्य देव कह रहे हैं, भाई अब जो स्थिति है, जो वर्तमान परिस्थिति है, जो वर्तमान अवसर है, इससे आगे बढ़ के अब और कुछ नहीं हो सकता। आपको मालूम है हम कहाँ हैं इस समय? थोड़ा पॉजिटिव एंड सकारात्मक ऊर्जा को अगर अंदर में लाना हो तो आप ये समझ लीजिए, इस पृथ्वी के नीचे कितनी पृथ्वियां हैं? 8।
तो 7 हैं, हम कौन सी पे कहलाएंगे? 7 नीचे हैं तो हम 7वीं के ऊपर कहलाएंगे, तो एक अपेक्षा से हम कौन सी पे आ गए? 8वीं। सिद्ध भगवान कहाँ है? 9वीं में। कहाँ है सिद्ध भगवान? तो सिद्ध भगवान भी 8वीं में और हम भी 8वीं में। हाँ, ये देखो इन्होंने उसका ग्राउंड फ्लोर एंड अपर फ्लोर बता दिया। क्या कहा? हम नीचे, वो ऊपर। कितनी दूर? सिद्ध हमसे कितनी दूर? जितने हम अपने से दूर, बस सिद्ध इतनी दूर है। क्योंकि हमें उन सिद्धों का स्तवन तो करना है, उन्हें आदर्श तो बनाना है, लेकिन जो सिद्ध स्वभाव हमें प्रकट होगा वो कहीं बाहर से नहीं आएगा, वो यहाँ विद्यमान है और वो यहीं से प्रकट होगा। उसका समय कौन सा है प्रकट होने का? उद्घाटन समारोह का। अभी तो हमारा कार्यक्रम समापन समारोह पर है और इस समापन समारोह पे हम उद्घाटन समारोह की बात कर रहे हैं। किसका उद्घाटन करना है? बाबू युगल जी साहब कहते थे, पता है समोशरण में हम जो गए हैं ना, समोशरण में, तो समोशरण मतलब क्या है कि समोशरण मतलब तेरा उद्घाटन समारोह स्थल। क्या है समोशरण? उस समोशरण में किसके गुण गाए जा रहे हैं, किसकी महिमा बताई जा रही है? अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने समोशरण में किसका वैभव बताया, किसकी महिमा गाई? 100 इंद्रों की हाजिरी में किसकी बात कही? मेरी बात कही। हु आर यू? आप हैं कौन जिसकी बात सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आ रही है? बात ख्याल में आ रही है? ये अवसर है इस बात को समझ जाने का, क्योंकि यदि अवसर चूका तो 4 गति 84 लाख योनियों में पंच परावर्तन भ्रमण में कोई पूछने वाला नहीं है। क्या कह रहे? कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणि सतभामा अरु सुवर्ण की नगरी, कहाँ गए वह रंग महल और सुवर्ण की, नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु बार। आप जागने के लिए तैयार हैं कि नहीं? रात में चौकीदार निकलता है हमारी बस्ती में से तो एक बात बोलता हुआ जाता है। हाँ, आप अगर सो रहे होते तो हमें कैसे पता रहता कि वो जागते रहो कहता है? क्या कह रहे हैं? अगर हम सो रहे होते तो आप कैसे बता सकते थे कि वो जागते रह कह रहा है? एक दिन हुआ, दीपावली के दिन वो इनाम मांगने आया, तो इनाम मांगने आया तो बोलता है कुछ बख्शीश, बख्शीश समझ गए, इनाम दो कुछ। काहे के लिए? काहे के लिए? हम बनी आदमी ऐसे कैसे दे दें? मैंने उससे पूछा काहे का इनाम भाई? बोले साहब मैं रात में आपकी पहरेदारी करता हूँ, सुरक्षा करता हूँ, आपके यहाँ चोरी ना हो जावे, तो मैं चिल्लाता हूँ, रात में डंडा पटकता हूँ। तो मैंने कहा यार तुम एक तो डंडा पटकते हो, रात में 2 बजे निकलते हो और चिल्ला के क्या कहते हो? जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। हम तुम चौकीदारी करो, हम चैन से सोएं तब तो तुम्हें इनाम दें। काय का इनाम दें बताओ? हैं? बोलो, तुम हमको सोने नहीं दे रहे और तुम कह रहे इनाम दो। देना चाहिए कि नहीं? जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिरने द्रा का अन, अरे मोहन ममता का, अरे बेचेत पड़ा मैं सन। जगाने वाले तो बहुत मिले, अब अवसर है जागने का। जाग जाग हे ज्योति पुंज, अवसर बीता जाता रे, अवसर जा रहा है। देखो कहते हैं किसे जगा रहे हैं आचार्य देव, किसे जगा रहे हैं आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब, किसे जगा रहे हैं? जिसमें जागने की सामर्थ्य है उसे जगा रहे हैं। एकेंद्रीय आदिक में वह सामर्थ्य नहीं है निर्णय की, उनकी तो कर्मोदय में ऐसी अवस्था है कि बेचारे वो कुछ नहीं कर सकते। बोलो अगर आज विचार नहीं कर पाए तो कल बेचारे नहीं होंगे तो और क्या होगा?
क्या कह रहे हैं? बेचारे पशु। कैसे हैं पशु? बेचारे। क्यों हैं बेचारे? बेचारे क्यों हैं? क्योंकि चारे के लिए यहां वहां भटक रहे हैं, कोई चारा नहीं देता है और कोई चारा नहीं है उनके पास। चारे के लिए कोई चारा नहीं है, बेचारे की तरह यहां वहां भटक रहे हैं। अपने घर में चारा है कि नहीं है? कितने दिनों का चारा है अपने पास? चारा इन्हें समझ गए? चारा इन्हें समझ गए? पशु का चारा घास और हमारा चारा हलवा। नहीं समझ में आया? अपने पास चारे का इंतजाम है कि नहीं है? सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। मैं मोस्टली ये बात जब भी कभी प्रसंग अनुसार आ जाती है तो मैं कहता हूँ भैया कभी ना एक आध दिन शांति से बैठ के लिस्ट बना के देखना, आपके पास जितने भी 5 इंद्रिय संबंधी सामग्रियां हैं वो सामग्रियों का आप कितना उपयोग कर रहे हैं और कितने में अपनेपन की भ्रांति में उसको जोड़ के बैठे हैं। और इस वर्तमान पर्याय में जितनी जो कुछ स्थिति है, इस स्थिति अवसर में आपके पास जो परिग्रह का अंबार लगा हुआ है उसको हम भोग पाएंगे कि नहीं भोग पाएंगे? भोगने की सामर्थ्य नहीं है, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन आसक्ति का बंध तो होता ही होता है। क्या कह रहे हैं? फुर्सत चाहिए है ना, तो सुविधाओं की दुविधा त्यागो। पंडित साहब कहते हैं सुविधाओं की दुविधा त्यागो, फुर्सत नहीं मिलने वाली है। क्या? एक मेरा व्यापारी है, उसका बहुत होलसेल का भी काम है, रिटेल काउंटर भी है, तो मैं उसकी दुकान में जब भी जाता हूँ तो उससे मिलने या बात करने में कई बार बहुत देर रुकना पड़ता है, बात करना पड़ता है। मैंने उससे एक दिन देखा, उसकी टेबल पे, दिगंबर जैन है, उसकी टेबल पर एक कांच की ट्रे पर एक कछुआ रखा हुआ है। क्या रखा है? कांच की ट्रे पे एक कछुआ रखा था और उसमें थोड़ा पानी भरा हुआ था। अब मुझे तो नहीं मालूम कि इसका मामला क्या है, बट मैंने उससे पूछा जब थोड़ी सी क्राउड हट गई, क्योंकि वो उसके पहले तो बात ही नहीं कर सकता था। जैसे क्राउड हटी तो मैंने उससे पूछा और कैसा व्यापार कैसा चल रहा है। जैसे पूछना तो नहीं चाहिए था, हमको घंटे भर लाइन में खड़े होना पड़ा, क्या पूछना, लेकिन फिर भी पूछना तो व्यवहार ही है ना। तो मैंने पूछा व्यापार कैसा चल रहा है? ठीक है। क्या शब्द आया? ठीक है। मैं कहा कोई कह रहा था तुम आजकल मंदिर भी टाइम पे नहीं आते। अब क्या बताऊं, मरने की फुर्सत नहीं है। व्यापार ठीक है पर मरने की फुर्सत नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे यहाँ तो रेट भी पड़ चुकी है एक बार। रेट किसके यहाँ पड़ती है? टैक्स पटाने वालों के यहाँ। किसके यहाँ पड़ती है रेट? टैक्स बचाने वालों के यहाँ। तो टैक्स बचाते क्यों हैं? क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई हम कैसे दे सकते हैं? हम भर तो सकते हैं पर दे सकते नहीं। तो मैंने उससे पूछा कि मरने की फुर्सत नहीं है, व्यापार ठीक ही चल रहा है, ये क्या है? तो बोले किसी ने बताया था, जिसने वो ये लक्ष्मी यंत्र भेजा था ना, उसी ने बताया था इसको रखोगे तो प्रोग्रेस तेजी से होगी। क्या बताया? थोड़ा सा लॉजिक तो लगा के देखो। बचपन की कहानी याद आती है, चूहा और खरगोश की दौड़ की। ठीक है ना? हाँ, आ गई खबर, आ गई खबर पड़ गई। चूहा खरगोश की कहानी याद है? हैं? दौड़ लगा रहा है कौन? चूहा और चूहा नहीं, खरगोश और कछुआ। सॉरी, चूहा नहीं, चूहा कहाँ से बीच में आ गया। खरगोश और कछुआ दौड़ लगा रहा है। जीता कौन था? कछुआ जीता था। तो फिर लॉजिक तो बैठ रहा है। वैसे दौड़ता कौन तेज है? मैंने उससे पूछा दौड़ता कौन तेज है? बोले खरगोश। वो खरगोश, हाँ बेटा वो कहानी पे नहीं जाना अपने को, है ना। वो कहता खरगोश सो जाता है। यही तो अपनी स्थिति हो रही है। 8वीं पृथ्वी पर बैठे हैं पर सो रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में आ रही है? कहाँ बैठे हैं? सिद्धों से सबसे नजदीक हैं और किसी की कृपा से नहीं निकल करके आए हैं, अपने ही भावों के फल से यहाँ आए हैं और अपने ही भावों के बिगाड़ से फिर चले जाएंगे यदि अवसर चूका तो। आयु का अंत, पाप का बंध और पाप का उदय। आयु का अंत कह दें, पाप का उदय कब आ जावे पता लगने वाला नहीं है। क्या कह रहे हैं?
हमें से लगता जरूर है कि सारी घटनाएं जो हैं वो सिर्फ सुनने में आती हैं, न्यूज़ घटनाएं हैं। ये वास्तविकता शायद हमारे साथ ऐसा होगा कि नहीं होगा, हमें तो ऐसा नहीं लगता। बोलो लगता है क्या? अभी टोडरमल जी के शब्द जब पढ़ेंगे ना तो कहते हैं सुनता तो है पर मानता नहीं है। पढ़ेंगे अपन, आयु का अंत, गति का बंध और पाप का उदय जीव को कभी भी आ सकता है। इसलिए प्रमाद छोड़कर प्राप्त दुर्लभतम अवसर का सदुपयोग अति शीघ्र करने में ही इस जीव की होशियारी है। मैं इसकी प्रस्तावना की कुछ पॉइंट पढ़ रहा हूँ। एक लाइन लिखी हुई है, संसार की होशियारी मतलब निगोद की तैयारी। क्या शब्द डला है? संसार की होशियारी मतलब निगोद की। संगी पंचेंद्री पर्याय प्राप्त हुई, विचार शक्ति हुई, सामर्थ्य प्रकट हुई। अब इस सामर्थ्य का प्रयोग यदि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, अपने आत्मा को प्राप्त करने में नहीं लगाएगा तो निश्चित समझ लेना ये पूरी ताकत तुझे कहाँ लेके जाने वाली है, अधोगति। आपको मालूम है सॉफ्टवेयर्स बनाने वाले और सॉफ्टवेयर को बिगाड़ने वाले यानी जो वायरस क्रिएट करते हैं ये दोनों ही एजुकेटेड रहते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? वायरस क्रिएट करना भी आसान काम है, जैसे सॉफ्टवेयर बनाना भी मेहनत का काम है। तो वायरस कैसे क्रिएट करते हैं? वो भी वही विध्वंसक सोच वाले लोग हैं जिन्होंने स्टडी तो की थी, एजुकेशन तो कंप्लीट किया, लेकिन प्रोग्रेसिव नहीं किया, उत्थान वाला नहीं किया, अपने हित का नहीं किया, तो उन्होंने अपना ही डिस्ट्रक्शंस कर डाला। बात समझ में आ रही है? संगी पंचेंद्री पर्याय प्राप्त हुई, ये बात कह करके हम टोडरमल जी साहब तुम्हें संकेत कर रहे हैं, समझ जाओ। क्या कह रहे हैं? समझ जाओ। आप ये समझ लेना, यदि पुण्य का उदय चल रहा है तो मैंने पूर्व में भी बात कही थी, या तो पुण्य क्षय होने वाला है। कैसा? या तो पुण्य क्षय होने वाला है मतलब पाप के दिन आने वाले हैं, क्योंकि त्रस पर्याय जो प्राप्त होती है उसका काल निश्चित है। और जो त्रस पर्याय ये जीव एक बार नित्य निगोद से निकला है, वो त्रस पर्याय की अधिक 2000 सागर की स्थिति जैसे ही पूरी होगी, अगर इसके पहले वो मोक्ष नहीं गया, सिद्धालय नहीं पहुंचा, संसार से नहीं पहुंचा, तो नियम से फिर कहाँ जाने वाला है? नित्य इतर निगोद। इतर निगोद, इतर कहाँ पहुंचेगा? इतर निगोद। उधर का काल कितना है? इतर निगोद का काल कितना है? हाँ जी, खबर न थी। सच बताएं कुछ भी हमें पता नहीं है, लेकिन हमारी संकल्पनाएं कल्पनाएं अंतहीन है, कुछ नहीं पता। कल सुबह होगी कि नहीं होगी ये डायलॉग तो मालूम है, कल हो ना हो, लेकिन लगता तो है। क्या कह रहे हैं? मालूम है एक रिसर्च आई है, प्रतिदिन 3 लाख लोग सोते हैं पर उठते नहीं है। कितने? मतलब सोते 3 लाख नहीं है, सोते तो बहुत सारे हैं, उनमें से 3 लाख उठते ही नहीं है, उठा लिए जाते हैं। समझ गए आप? बहुत समझदार हैं अपन। देखो कहते हैं तत्व निर्णय करने में उपयोग नहीं लगाए तो इसमें इसी का दोष है। पुरुषार्थ से तत्व निर्णय में उपयोग लगाए तब स्वयमेव ही मोह का अभाव होने पर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता है। कोशिश तो कर समझने की, समझना है कितना, क्या मालूम। आप समझिए जो प्रयोजन भूत की जब बात आएगी ना, तो प्रयोजन भूत की बात में मुख्य रूप से 7 तत्वों को प्रयोजन भूत में रखा गया है। कितनों को रखा है? 7 तत्व को। तो तत्व 7 होते हैं कि मूल तत्व 2 ही है। तो प्रयोजन भूत में 7 को समझना है कि 7 के माध्यम से 2 को समझना है, और 2 को समझना है तो 2 को पकड़ना है कि 1 को पकड़ना है। वो एक कौन है? कहाँ है वो? अभी कहाँ है? हैं? ये मैं तो बोलता है, लेकिन समझ नहीं पाया तो बकरी होके मैं करता रहेगा। क्या कह रहे हैं? बोलता तो है, गुरुदेव के वचन है। क्या कह रहे हैं? गुरुदेव श्री कहते थे परद्रव्य में एकत्व ममत्व बुद्धि करके उसे अपना मानता है, उसे कहता है ये घर मेरा है, ये स्त्री मेरी है, पुरुष ये धन संपत्ति मेरी है, ये मैं करता फिरता है, मर के ढोर होगा। और क्या फिर करेगा? मैं।
आपको मालूम है ये जो प्राप्त अवसर है हम अपनी अज्ञानता में से कैसे खोते हैं? आपने एक कहावत सुनी होगी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। कहावत सुनी है? और कहावत सुनिए इट मीन्स आप उसके अर्थ को भी हम समझ रहे हैं। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना मतलब अपने ही हाथ से अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। समझदारी है कि मूर्खता है? जिस डाल पे बैठे हो उसी को काटना समझदारी है कि मूर्खता है? अपन अपनी नहीं बोल रहे, हम किसी के बारे में पूछ रहे। अब तो बोल दो, कोई बैठा था और उसी डाल को काट रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है, लेकिन अब बोल ही दिया है तो छुपने वाली बात तो है नहीं। समस्या क्या होती, जो माइक से बोलता वो पकड़ा जाता है। कालिदास जो इतने बड़े साहित्यकार हुए हैं हिंदी संस्कृत साहित्य के, वो उनके जीवन की घटना है कि जिस डाली पे बैठे थे उसी को काट रहे थे। मैं अगला वाक्य नहीं पूछूंगा समझदार थे कि नहीं, उनके तो लिटरेचर पढ़े ही हैं कम से कम इतने ज्यादा। लेकिन हम अपना थोड़ा सा अन्वेषण करके देखें, अंतः शोधन करके देखें हम क्या कर रहे हैं। एक न्याय की बात आती है, अजह कृपाण व्रत न्याय। क्या आया है शब्द? अजह कृपाण न्याय। अजह कृपाण मतलब ये होता है, अजह होता है ना बकरा, और कृपाण मतलब होता है उसे एक फरसा, यानी जैसे हिंसा होती ना वो हथियार। तो कोई कसाई किसी बकरे को मारने के लिए आया, लेकिन वो उसको मारने का हथियार खोज रहा है और गलती से वो हथियार जमीन में गिर गया था और धूल उड़ के आई और रेत में वो दब गया। अब वो दब गया है तो दिख नहीं रहा था, अब वो ढूंढ रहा है किसको मारने के लिए? बकरी को मारने के लिए। अब वो ढूंढ रहा है। अब बकरी से उसने पूछा भी नहीं था क्या कि तूने वो देखा है क्या? इसने अपने पैर से खुद ही धूल उछटा के उसे बाहर निकाल दिया। समझ में आ रही बात? क्या कहा? यदि अवसर चूका तो देखो, जितनी उत्कृष्ट अवस्था मिलेगी, आप ये समझ लो, आप जितने टॉप पे जाओगे और यदि वहां से गिरोगे उतने नीचे जाने वाले हो। ये पक्का सा सिद्धांत है, समझ लीजिए। क्या कह रहे हैं? एक चुटकुला सुना था बहुत पहले कभी, अगर आप बस से जा रहे हो और एक्सीडेंट हो जावे तो हाथ पैर टूटेंगे। अपन इतना ही सोचेंगे, इससे ज़्यादा उठ पटांग नहीं सोचते। तो बोले देयर आर यू। अगर एक्सीडेंट हुआ और लोग ढूंढने आए तो आप कहाँ मिलेंगे? वहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? हाथ पैर ही टूटे। ट्रेन से गए और ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी और ज़्यादा चोट आ जाएगी, लेकिन फिर भी मिल ही जाओगे क्षतिग्रस्त स्थिति में सही। तो भी क्या कहेंगे? देयर आर यू। लेकिन जब अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था तो क्वेश्चन ये आया था कि वेयर आर यू। क्या प्रश्न आया था? क्योंकि वो उड़ा कहाँ था? बहुत ऊपर। नहीं पंडित जी, वो उतनी ऊपर नहीं उड़ पाया था। क्या कह रहे हैं? देखो, तर्क ढूंढने वाला तो उसमें से भी क्या ढूंढेगा, वो उतनी ऊपर नहीं उड़ पाया था। अरे वो जब इतनी ऊपर नहीं उड़ पाया और नीचे गिरा तो पता नहीं चला। हम कल्पनाओं में कितनी ऊपर उड़ रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले जाएंगे। बात ख्याल में आ रही है? थोड़ा सा डर लगना चाहिए। डर अच्छा है कि नहीं है? डर अच्छा है कि नहीं है? बोलो, डर लगना चाहिए कि नहीं लगना? आज रात में नींद आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? अब तो निश्चिंत हो गए। आज तो अब तो कोई कल से परेशान करने वाला भी नहीं है। सब अपने अपने घर जाओ। कल से कौन टोकेगा आपको? कौन बोलेगा? कल से मैं अपने आप को स्वयं सावधान रखूंगा। कल से कि आज से, आज से कि अभी से। एक समय भी खोने जैसा नहीं है। ये तत्व निर्णय करना है। देखिए, कहते हैं यदि मोह का भाव होने पर सम्यक्त्वादि रूप मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ बनता, इसलिए मुख्यता से तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाने का पुरुषार्थ करना तथा उपदेश भी देते हैं। सो यही पुरुषार्थ कराने के अर्थ दिया जाता है तथा इस पुरुषार्थ से मोक्ष के उपाय का पुरुषार्थ अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं, हमारा काम कैसे होगा, हमारा काम कैसे होगा? हमें काम तो करना है, पर करें कहाँ से चालू, शुरुआत कहाँ से करें? ये प्रश्न है कि नहीं है? ये प्रश्न उन लोगों के बीच में भी आ रहा है जो बहुत समय से स्वाध्याय में भी जुड़े हैं। तब भी प्रश्न क्या है
पंडित जी वो जो बात है ना वो कैसे हो, बस बोलो, हृदय पे हाथ रख के पूछो, ये प्रश्न अभी भी मन में उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा? या ऐसी फील तो नहीं आ रही? हमको तो खैर पता है, परंतु क्या ये टोडरमल जी का परंतु है? पता तो है, 640 बार परंतु प्रयोग किया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, और 640 परंतु ने 640 बार मिथ्यात्व को ब्लास्ट किया है। हमने भी परंतु लगाया है, तो वो परंतु किसके लिए लगा रहे हैं? मिथ्यात्व को नाश करने के लिए और ज्ञान के प्रकाश करने के लिए, कि मिथ्यात्व को पुष्ट करने के लिए? पता तो है, परंतु भाई साहब पता ही नहीं है। सच बात कहें तो क्या कह रहे हैं? पता ही नहीं है। यदि पता हो कि यह विषधर सर्प है तो गले में बांध के घूम सकते हैं क्या? बोलो, एक एग्जाम्पल्स बताता हूं आपको। पेन है ना, ये बच्चे के हाथ में पेन है, रखे रहो, तुम्हारे हाथ में तुम्हारा पेन। ये पेन पे ना इसकी जो टिप है, टिप मीन्स ऊपर की तरफ, ये पेन का जो टिप, ये वाला नहीं, ढक्कन लगा लो। हाँ, अभी पेन को जरा ऊंचा कर लो ऐसा, ठीक। इसका जो टॉप है ना, इसका टॉप, ये पेन अचानक ना एक बार गिरा था, और ये जहां गिरा था वहां पर साइनेट की एक बूंद पड़ी हुई थी। साइनेट समझते हो आप क्या होता है? साइनेट वो जहर है जिसे आज तक कोई चख नहीं पाया, क्योंकि साइनेट को जिसने चखा वो तुरंत मर गया, और वो जैसे ही चखा तुरंत ही मरण हो गया। तो एक साइनेट नाम का ही व्यक्ति था, तो उसने लास्ट सिर्फ एस लिख पाया था, और एस लिख पाया था, इस कारण उसका नाम क्या पड़ा? जहर का नाम साइनेट। अब साइनेट की महिमा आ गई आपको, समझ गए आप साइनेट कितना खतरनाक है? उस पे ये पेन गिर गया था, समझ गए? वो देखो छोड़ दिया उसने छोड़ दिया, पेन ही छोड़ दिया वहीं पर। पेन गिरा नहीं, इन्हें छोड़ दिया तुरंत। इसको कहते हैं विचार पूर्वक स्वीकृति। बात ख्याल में आई? अभी नहीं आई। हुआ क्या? पेन गिर गया, फिर हमने इसको बहुत अच्छे से धो दिया, साफ कर दिया, बिल्कुल क्लीन कर दिया, धूप में सुखा दिया। अब हम आग में तो अजिया नहीं सकते बुंदेलखंडी लोग, क्योंकि पेन प्लास्टिक का है, नहीं तो हम तो आग में भी डाल के उसको पूरा अगिया देते। लेकिन हमने उसको सुखा दिया, साफ कर दिया। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको कभी गलती से भी ये पेन जो कभी साइनेट पे गिरा था, अब गलती से भी नींद के झोंके में भी सोच से सोचते वो मुंह पे टच हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप बताइए, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको ये बात श्रद्धान में बैठ गई है, ये जिससे टच हुआ था वहां मौत है और मुझे मरना नहीं है। बात ख्याल में आ गई है? इसको कहते हैं श्रद्धान। संसार महादुख सागर के प्रभु दुखमय सुख आभासों में मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रास। कहीं नया खोजने नहीं जाना है, जो बोल रहे हैं ना बस उसी का विचार करना है। तुम पता तो करो तुम्हें अपने घर परिवार में सुख मिल रहा कि नहीं मिल रहा। अभी तो हमारे दोपहर में विपिन जी बोल के गए हैं, अपना घर कैसा है? अच्छा है। कैसे हैं तुम लोग? आपस में तुम लोगों की पटती नहीं क्या है? वो कह रहे घर अच्छा है, और अब मैं पीछे पड़ने वाला हूं कि घर अच्छा है कि नहीं। बोलो, घर अच्छा है कि नहीं? परिवार अच्छा है कि नहीं? ये तो तेरी इच्छानुसार परिणमित होते दिखते हैं, तो भ्रम से लगता है अच्छे हैं। ये सब स्वतंत्र परिणमित हो रहे हैं, तेरी इच्छानुसार कोई परिणमित होता नहीं है। और एक समय लगने वाला है जब तुझे घर के ही लोग चुभने लगेंगे। एक समय लगेगा, एक समय। क्या कह रहे हैं? अभी मोह में कहते हैं टेढ़ा है पर मेरा है, और जिस दिन मोह को चोट पड़ेगी, टेढ़ा है पता नहीं किसका है, क्या कह जाएगा? पता नहीं कौन से पाप के उदय में हमारे घर में ही आकर के पैदा हो गए, ना जी रहे हैं ना जीने देते हैं। हे प्रभु, अब तो ये कष्ट नहीं सहा जाता, उठा लो भगवान, हमको उठा लो। किससे बोल रहे हैं? वीतरागी सर्वज्ञ भगवान, परम सुखी भगवान। हे प्रभु, हम बहुत दुखी हैं, अब तो तुम उठा लो। ऐसे दुखी लोगों को भगवान क्यों उठाएं? कहाँ रखें? सिद्धालय में दुखी लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए हम संसार में पड़े हुए हैं। बात ख्याल में आ रही है? देखो, ये तो हम कहने को कह रहे हैं, आपको तत्व निर्णय की स्थिति पे आना पड़ेगा। ये देखो, विचार करने की एक पद्धति है। ये जो बात कही जाती है ना, ये विचार करने की एक शैली है, पद्धति है।
आप किसी भी बात पर जब तक चिंतन नहीं करोगे तब तक उसकी गहराई या सत्यता तक नहीं पहुंच सकते। क्या कह रहे हैं? इसीलिए देखो तत्व विचार की महिमा। और यदि तत्व निर्णय नहीं करने में किसी कर्म का दोष है नहीं, तेरा ही दोष है, परंतु तू स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादिक को लगाता है। सो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। अब अपनी सभा में इस पे चर्चा नहीं करूंगा मैं, क्योंकि ये तो ऐसा घुट गया है वाक्य के अंदर में, और अभी हमारे कर्ता कर्म की चर्चा जो चल गई उसमें सब बात बहुत अच्छे से आ गई। तुझे विषय कषाय में रहना है इसलिए झूठ बोलता है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे टोडरमल जी 1 to 1 बात कर रहे हैं हमारे साथ? हैं? आपको कभी सपने में आए टोडरमल जी? हैं? बोलो, नहीं आए सपने में टोडरमल जी? ऐसा लगता प्रेम नहीं है, क्योंकि जिससे प्रेम होता है वो सपने में दिखता है। जिससे प्रेम होता है वो आपको हर जगह दिखेगा। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, आत्मा स्वभाव से महान, महान से महंत हो गए। प्रेम तो करो एक बार। किससे? 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 किसकी आत्मा से? ये भी तो पूछना पड़ेगा। नहीं तो परमात्मा से तो प्रेम करने वाले मिल ही जाएंगे, लेकिन आत्मा से प्रेम करने वाले बहुत बिरले होते हैं। देखो कहते हैं तुझे विषय कषाय में रहना है इसलिए झूठ बोलता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सामने टोडरमल जी बोल रहे हैं और मैं उनके सामने बैठा हूं, वो सीधे डायरेक्ट मेरे से बोल रहे हैं बदमाश झूठ बोलता है, हमारा समय खराब करता है। उस दृश्य के ऊपर जाओ। मैं कहता हूं टोडरमल जी के ऊपर हाथी ने जब पांव रखा था तो दर्द शायद नहीं हुआ होगा, लेकिन मोक्ष के प्रेमी मुमुक्षुओं की अगर ऐसी दशा देखते होंगे तो कितना दर्द होता होगा। ज्ञानियों के आंसू बह उठते हैं। किस बात के लिए? देख तेरे पर्याय की हालत क्या हो गई भगवान। ये क्या हाल बना रखा है? बात ख्याल में आ रही है? क्या हाल बना रखा है? झूठ बोलते हो। किससे झूठ बोलते हो? हम तो भगवान से झूठ बोलते हैं। एक बहुत पुराना गीत था, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। उसके अंदर एक लाइन आई थी, भगवान को देते हैं धोखा ये तुझको क्या छोड़ेंगे। क्या लाइन लिखी थी? पुराने लोगों ने तो सुने ही होंगे ना। अच्छी बात है भाई साहब, कम से कम इधर से ही थोड़ा सा विचार करके देखो। किसको धोखा देते हैं? भगवान को देते हैं धोखा। किसकी बात चल रही है? अपनी। दूसरे पे नहीं लगाना। अपने पे लगाओगे अपना दोष देखेगा तो दोष निकल जाएगा, दूसरे का दोष देखोगे तो कषाय होकर के अपने कर्म का बंद हो जाएगा। अपनी गलती है, हम भगवान को धोखा देने जाते हैं। मुझे एक बार किसी ने तंज कस दिया, जैनत्तर भाई ने तंज कस दिया, तुम लोग इतना ज्यादा मंदिर क्यों जाते हो, रोज मंदिर क्यों जाते हो, ऐसा प्रश्न पूछा। देखो, या तो उसको सटीक उत्तर मिलना चाहिए ताकि उसके भी ये बात समझ में आए, पर उसने बोलते ही बोलते कह दिया, बोले ऐसा लगता तुम लोग पाप ज्यादा करते हो इसलिए रोज मंदिर क्षमा मांगने जाते हो। क्या कहा? ऐसे प्रश्न आप लोगों के सामने कभी आते हैं कि नहीं आते? कभी आपके सामने कोई ऐसा प्रश्न पूछता है कि नहीं पानी छान के क्यों पीना चाहिए? पूछता है? सच बताओ, हमारे पास में ऐसा समाधान है, ऐसा उत्तर है जिसे सुन के उसके हाथ से अनछने पानी की गिलास छूट जाए? है ऐसा उत्तर? झूठ बोलते हो, पानी छान के पीते हो। टोडरमल जी कह रहे झूठ बोलते हो। हाँ, बाबू युगल जी साहब कहते थे एक गिलास पानी लिया, कौन सा? छना पानी, आधा पीता है और आधा फेंक देगा तो सम्यक दर्शन का अधिकार नहीं है। क्या कह रहे हैं? अभी हमको उस विवक्षा में नहीं जाना, हम सिर्फ आपके सामने समझ लीजिए स्टार छोड़ दे रहे हैं। अब उस चमकते रहेंगे, आप उसको देखते रहना और सोचना, खोजना क्या कहा गया है जिनवाणी में, आगम में क्या है, ज्ञानियों ने क्या बात कही। देखो कहते हैं तुझे विषय कषाय रूप रहना इसलिए झूठ बोलता है। मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी उक्ति किस लिए बनाए?
जिसको अपना काम करना होता है वो परिस्थितियों का रोना नहीं रोता। क्या कह रहे हैं? जिन्होंने अपना काम किया है उनकी परिस्थितियों का हिसाब निकाल के देखो आप। जो आज सिद्धालय में बैठे हैं ना, उनके लिए बाबू युगल जी साहब की एक पंक्ति है, अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। क्या पंक्ति डाली है? अभिशापों में वरदानों के स्वर्णिम फूल। अभी हमारे साथ अभिशाप चल रहा है, कोई कर्म का उदय आ गया, पाप का उदय आ गया, क्या परेशानी है बोलो? एक बहानेबाजी के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे मैं डांट रहा हूं तो कल सुबह तक और झेल लेना। क्या कह रहे हैं? और आपको अच्छा लगे तो फिर भले पूछना अगली बार कब मिलेंगे। क्या कह रहे हैं? और बुरा लगे तो भैया सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। बात ख्याल में आ रही है? देखो, मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो ऐसी उक्ति किस लिए बनाए? संसारी कार्यों में तो अपने पुरुषार्थ से सिद्धि नहीं होती जानता, तथापि पुरुषार्थ से उद्यम किया करता है। और यहाँ पुरुषार्थ खो बैठा है, इसलिए जानते हैं कि मोक्ष को देखा देखी तो उत्कृष्ट कहता है, उसका स्वरूप पहचान कर उसे हितरूप नहीं जानता। हित जानकर उसका उद्यम बने सो ना करे, यह असंभव है। संसार के कामों में तो उत्साही है, चतुर है, काम करने में ऊर्जा है, ताकत लगी है, लेकिन अपनी बात आती है तो कहता हमसे नहीं होता। या फिर आरोप लगा दिया किसके ऊपर? कर्मादिक के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर। शब्द देखिए, पता नहीं किसने नामकरण किया है, मुझे नहीं मालूम। ये परिस्थिति शब्द किसने दिया होगा? उसके भाव पे जाइए, उसकी संधि विच्छेद करिए। परिस्थिति अर्थात क्या है? पर में स्थित, स्वा में स्थित नहीं। इसका मतलब क्या है? जो मुझ में स्थित है ही नहीं, मैं उसका बहाना कैसे लगा सकता हूं? जो मुझ में हो तो मैं कहूं, उसका मुझे कहने का अधिकार है। जो मुझ में है ही नहीं, उसके बहाने से मैं अपना काम रोक सकता नहीं। तो संसार में जितनी भी दशाएं हैं, संयोग हैं, अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग हैं, वो आत्मा के स्वभाव में है कि आत्मा के स्वभाव से भिन्न है। कर्म, कर्म का उदय, कर्म परिणाम, ये जो कुछ भी हैं, बंध कहें, आश्रव कहें, उदय कहें, ये आत्मा में है कि आत्मा से भिन्न है। देखो, आपको प्रैक्टिकल एक बार दृष्टि मिल जाती है ना, तो सारी सृष्टि बदलना चालू हो जाएगी। है ना, डायलॉग है ना, किसको बदलना है? दृष्टि को बदलना है कि सृष्टि को बदलना है? सिर्फ दृष्टि को बदलना है, सृष्टि को नहीं बदलना है। दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी नहीं, जैसी है वैसी की वैसी दिखने लगेगी। मेरे नाना जी शायरियां लिखते थे, मतलब उनको शौक था लिखने का, तो उनकी डायरियां पड़ी हुई हैं, पर नाना की डायरी। तो उसमें एक जगह लिखी थी, अच्छी शायरी लिखी थी। उसमें लिखा था, जब तक नजर नहीं थी तो हर एक दरिया में कतरा नजर आता था। क्या कहा? जब तक नजर नहीं थी यानी दृष्टि नहीं थी तो हर एक दरिया, दरिया मतलब सागर में कतरा यानी बूंद नजर आता था। जब से नजर मिली है तब से हर एक कतरा में दरिया नजर आता है। नहीं समझ में आएगी तो वाह वाह काय को करोगे? कोई बात नहीं, नहीं करो तो कोई हम वाह वाह शायरी थोड़े, मुशायरे का कार्यक्रम थोड़ी ना चल रहा था। हम तो ये बताना चाह रहे हैं कि दृष्टि का खेल है, बस इतना समझ लो। अब तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हैं? नहीं तो मेढ़े की भांति टकटकी लगा के देख रहे थे, कहा बोले गए कतरा में दरिया, दरिया में कतरा, नहीं तो समझ ही नहीं आया। ऐसे ही तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने दृष्टांत दिया है, स्वस्ति भवा। कोई उसे कल्याण स्वरूप मंगल वचन कहता है, उसका भाव नहीं जानता है तो मेढ़े की भांति टकटकी लगा के देखता है। और जैसे ही भाव वासना होती है, तेरा अविनाशी कल्याण हो, अरे तू तो परमात्मा है, ये सुनते ही आनंद सिंधु प्रवाहित होने लगता है। बोलो, ये अवसर कैसे मिल सकता था किसी को? आप बताओ, जैसे निदान बंद के प्रसंग आते हैं ना, अहमदाबाद की जो घटना है, उस घटना में कौन कौन से देश के कहाँ कहाँ के लोग कैसे इकट्ठे हो गए। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बताया इसका कारण। क्या कह रहे हैं? हिंसा, हिंसा के प्रकरण की चर्चा है ना, उसके अंतर्गत
पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद आचार्य ने बताया, निदान बंद करते हैं, सामूहिक निदान एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। क्या मैं इसको थोड़ा सकारात्मक रूप में लेने की कोशिश कर रहा हूं, मजा आएगा आपको, आनंद आएगा। आनंद, अगर निदान बंद करके ये जीव अपने परिणामों का दंड आयु क्षय के काल में एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, तो हम और आप जो नरक निगोद से निकलकर यहां आकर के बैठे हैं, ऐसे कौन से परिणाम किए थे जिसके बल से हम सिद्धों के समूह में मिलने वाले ये सब लोग एक साथ यहां आ गए। सब दूर दूर देश के हैं कि नहीं, अलग अलग जगह के हैं कि नहीं। कितने ही तो ऐसे भी हैं जिन्होंने दिगंबर कुल में जन्म नहीं लिया, कितने तो ऐसे ही हैं जो दिगंबर कुल में जन्म लेकर के भी दिगंबरत्व क्या है, जैन धर्म क्या, ये समझते ही नहीं थे। कौन हमें कान पकड़ करके लेके आया? ये अपनी ही कोई अंतः की भावना थी जिससे आज हम यहाँ बैठे हैं। और ये भावना यदि इस अवसर पर पूरी हो गई तो अब हम कहाँ मिलेंगे? अगला यूथ कन्वेंशन कहाँ लगना चाहिए? जरूरत ही नहीं कह रहे ये तो। एक तो वो आज तुमने एआई क्या बता दिया, मेरा तो माथा ही घूम गया है। क्या कह रहे हैं वो विपिन जी मेरे कान में बोले, तुम देखना कुछ दिनों के बाद में ना जे अपने पुतले बैठा लेके प्रवचन सुनवाएंगे। क्या कह रहे हैं? फिर किसी का विरह नहीं खटकेगा। मैं तो एक प्रश्न पूछ रहा हूं, तुम एआई से बताओ कि आत्मा लाके यहां दिखा, यहां लाके दिखा तू आत्मा। आचार्य देव तो हाथ में रख के दिखा रहे, तेरी दम है तो लेके आ। क्या कह रहे हैं? दिखा सकते हो? स्वानुभूत्या चकास्ते। नहीं दिखा सकते ना, तो मेरे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है, चलो निकलो। वो आदिश भाई ताली बजा रहा है, यही तो है तत्व ज्ञान की दम। क्या कह रहे हैं? मैं आपसे एक बात कहता हूं भाई साहब, आप सिर्फ जिनवाणी उठाएंगे ना तो जो विशुद्धि होगी उससे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय ऑटोमेटिक होने लगता है। उपाध्याय परमेष्टि को जो 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान होता है, वो ज्ञान जो होता है ना, वो पढ़ने से नहीं आता। जब मैं पाठशाला में ये बात सुनता था तो मन में विचार आता था कि मैंने जब पहली बार पढ़ा आचारांग, सूत्र कृतांग, इसके इतने सूत्र होते हैं, 18,000 करोड़ पद, 52,000 करोड़ पद, और फिर ये इतने सारे पुस्तक कहाँ होते होंगे, इतने ग्रंथ कहाँ होते होंगे, आचार्य उपाध्याय परमेष्टि को मिलते कैसे होंगे, और मिलते होंगे तो पढ़ते ही रहते होंगे, और पढ़ते रहते होंगे तो याद कब करते होंगे? बोलो। अपन तो 4 गाथाएं याद करने की जिम्मेदारी लेवें तो अपने को कई बार ऐसा होता है 10 दिन लग जाए, 8 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए। उनको इतना स्मरण ज्ञान इतना क्षुप्सम कैसे हो जाता है? बोलो कैसे हो जाता है? वहां पे कहा है ये लब्धि रूप ज्ञान है, और वो लब्धि प्रकट होती विशुद्धि से, वो प्रकट होती विनय से। किससे प्रकट होती है? विनय से। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कलिकाल सर्वज्ञ कैसे बने? मौके पर उनने विनय का प्रयोग किया था। कौन से मौके पर? विचार तो था, शब्द ज्ञान नहीं था, लेकिन इतना लगता था इसमें कुछ अपूर्व बात है, ये कुछ कल्याणकारी चीज है। इतनी भी विनय की तो कैसा ज्ञान प्रकट हुआ। आप तो स्वाध्याय का वर नियम लेके जाना, फिर जब भी मिलोगे तो चमकते हीरे की तरह मिलोगे। क्या कह रहे हैं? बस मुमुक्षु समाज में एक ही चीज चलेगी। मुमुक्षु मतलब हल्के में मत लेना है, इष्टोपदेश ग्रंथ में अब भी आ गया है बिल्कुल। मुमुक्षु मतलब शुरुआत में ही आया है, मुमुक्षु शब्द नया नहीं है। क्या कह रहे हैं? और हमें गर्व है कि हम मुमुक्षु हैं। क्यों? क्योंकि हमें और कोई इच्छा और भावना नहीं है। हम तो सिर्फ सिद्ध पद के अधिकारी हैं और सिद्ध पद लेकर के ही रहेंगे। हम संसार इक्षु थोड़ी ना है, हम नरक इक्षु थोड़ी ना है, हम निगोद इक्षु थोड़ी ना है। हम कौन हैं? मोक्ष मेरा अधिकार है और मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा। ये तत्व निर्णय के बल से हम आगम की साक्षी में, देवसात गुरु की साक्षी में बात कह रहे हैं। बात ख्याल में आ रही है? समय तो हो गया होगा, पता नहीं चलता ना समय कैसा जाता है। अंजुली जलसम जवानी क्षीण होती जा रही, पता नहीं चलता है, लेकिन अवसर मिला है। मैं जानता हूं मैं कोई भी चीज पूरी नहीं कर पा रहा हूं, कहीं भी जा रहा हूं कोई भी गाथा कलश पूरी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अपना काम पूरा करूंगा, ये मैंने पक्का निर्णय कर रखा है। काम अपना ही पूरा करना है, बाकी जिम्मेदारी मेरी बिल्कुल भी नहीं है। हम भार नहीं लेते,
काय का भार लें। अच्छा, एक गाथा तो पूरी नहीं कर पा रहे 3 दिन में, हैं? 2 लाइन पे अटके हो तो अटके, वहीं घिसा ही रहे बैठ के, घिसा ही रहे बैठ के, घिसा ही रहे बैठ के। गुरुदेव श्री ने भी 45 साल तक शुद्धात्मा को घिसा, जैसे लेणी पीपर को 64 पुटी घिसने पर उसमें से चरपराहट निकलती है और मेहंदी रंग तब लाती है जब उसे घिसा जाता है। ऐसे तत्व विचार जब तुम बारंबार करोगे तो ये मोह आदि का उपशम स्वयमेव होगा और चैतन्य ज्ञान का प्रकाश स्वयमेव उदित होगा। बस इसी भावना से स्वाध्याय प्रारंभ कर दो। बस यही उद्देश्य है शिविर का, और कोई उद्देश्य नहीं है। हम बार बार मिलने के लिए नहीं मिल रहे हैं, हम इसलिए मिले हैं कि अब मिलें तो कभी ना बिछड़ें। किससे मिलें? किससे मिलें? इतनी तो मुझे मालूम था कि अब ये चूक नहीं होगी, अपन सब फिर से मिलें। कहाँ मिलें? कहाँ मिलें? जिनने संग संग जीने मरने की कसम खाई है ना, उनकी स्थिति संगमरमर जैसी हो रही है। कैसी? एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। कहाँ कसमें खाई, झूठी कसमें खाई। पूरा संसार में झूठा व्यवहार चल रहा है, और जिसे संसार का झूठा व्यवहार अच्छा लगता है उसे ज्ञानियों के सत्य वचन कभी नहीं सुहा सकते। असली टोडरमल जी कहते झूठ बोलता है। देखो, ज्ञानियों की बात हर किसी को पचने नहीं वाली है। जिसको पच जाएगी उसका काम हो जाएगा, और जिसको नहीं पचेगी वो हल्ला मचाता रहेगा। लेकिन ज्ञानी तो अपना काम करके चले जाएंगे। हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा। निज लोक हमारा वासा हो, सो कांत बने फिर। इसमें एक लाइन बहुत सुंदर अंतिम में आती है, चिर रक्षक धर्म हमारा हो, ओ धर्म हमारा चिर साथी, जग में ना हमारा कोई था। हम भी ना रहें तो फिर अपना कोई फ्रेंड तो बना के जाओ यहाँ से, शिविर से अपना कोई फ्रेंड तो होना चाहिए ना, जिससे आप बात करोगे। किससे बात करोगे? हाँ, इसने बता दिया मैं खुद से बात करूँगा। और कभी जब खुद से बात नहीं कर पाओ ना, तो एक फ्रेंड आपके नगर में है, वो मेरे भी फ्रेंड हैं, आप उनके पास चले जाना। जब आपको कोई रास्ता ना मिले, कोई आपकी बात ना सुने, सब आपको बुरा बुरा कहें, आपको कहीं अच्छा ना लगे, तो मेरे एक फ्रेंड हैं, वो आपके गांव में भी है। हाँ, वो देखो इतने ध्यान से पूछा कौन है? मेरो साचो साथी रे, मेरो महावीर। महावीर भगवान के पास चले जाना। वो महावीर भगवान के पास जाओगे ना तो गुरुदेव श्री कहते थे, इनके पास जाओगे ना तो ये दूर नहीं जाने देंगे। क्या कह रहे हैं? ये रागी द्वेषियों के पास जाओगे ना, ये तुमको तुमसे दूर कर देंगे। इनके पास जाओगे तो तुम्हें दूर नहीं जाने देंगे। तुम दूर भी जाओगे तो ये खींच के वापस तुमको कहाँ लाएंगे? दूर मत जाओ, निज घर में रहो, निज घर में रहो, निज घर में रहो। बस यही प्रेरणा इस शिविर से हम सब लेकर के चलें। मैं इसलिए ऐसा नहीं समझना कि कंक्लूजन वाक्य बोल रहा हूँ। अभी जितना समय अवसर होगा इस पे अवश्य अपन विचार करेंगे 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 और निर्णय पक्का करके अपना हित जैसे बने तैसे आगम अभ्यास में प्रवर्तन करना। तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। तुम्हारा टोडरमल जी की तरफ से है, टोडरमल जी की तरफ से।